हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये रीडिंग है उस पर्सन से रिलेटेड जिनके बारे में शायद आप भी इस वक्त सोच रहे हैं। ये रहेगा पाइल नंबर 1 यानी कि फीलिंग्स, और ये रहेगा पाइल नंबर 2 यानी कि गुड डिसीजंस। तो पाइल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक लव मैसेज लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। अब पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक लव मैसेज लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड्स पाइल नंबर 2 के। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 देखते हैं जिन्होंने फीलिंग्स का ऑप्शन चूज़ किया था। आपके पर्सन या फिर जो आपके लिए इस वक्त कुछ सोच रहे हैं, वो पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स यानी कि कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो हो सकता है इस वक्त वो अपने पैशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि रात का वक्त है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, लेकिन कोई तो है शायद जो उन्हें चिढ़ा रहा है थोड़ा सा रिगार्डिंग पैशनेट थॉट्स। मतलब शायद किसी को पता है कि वो दिल से किसे पसंद करते हैं और इसी बात को लेके शायद आपस में फ्रेंड्स का कुछ हंसी मजाक चल रहा है, जिसमें शायद आपका भी इस वक्त जिक्र किया जा रहा है। जैसे ये पर्सन एक दूसरे से कुछ बात बैंड को लड़ाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ ही एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वैसे ही आपका पर्सन जो है वो इस
डिस्कशन को काफ़ी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि शायद वो दिल से उनके फ्रेंड जितना उन्हें चिढ़ा रहे हैं उतना वो ज़्यादा जैसे दिल में लड्डू फूट रहे, ऐसी कुछ फीलिंग से शायद इस वक्त जा रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन। तो नाइट की एनर्जी में अगर आपका पर्सन अब जाने वाला है, मतलब अगर वो घोड़े इस पैशन थॉट की वजह से अगर वो घोड़े पे सवार होने वाले हैं, तो आउट ऑफ द ब्लू चांसेस है कि वो आप तक रीच आउट हो जाए, यानी कि मे बी लेट नाइट में या फिर वेरी लेट नाइट में उनका शायद कोई मैसेज आ सकता है या फिर कॉल वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस घोड़े को हम देख पा रहे हैं कि ये भी थोड़ा सा शांत ही लग रहा है, यानी कि सुकून देने वाला कलर होता है ये वाइट। तो वैसे ही उनका कोई मैसेज भी अगर आ जाएगा आपको, तो वो पैशन से भरा हुआ होने की चांसेस तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको खुशी ज़रूर मिल सकती है। ऐसी कुछ बातें शायद वो कह सकते हैं, यानी कि एक सिंपल हाय भी होगा तो भी शायद आपको एक अलग ही एहसास महसूस हो सकता है। लेकिन मे बी ये पर्सन आप तक रीच आउट होने के बारे में भी सोच रहा है, यानी कि उसने हाथ में सॉर्ड उठा के रखी है, यानी कि उसको बात करने की चाहत तो हो रही है आपसे। नेक्स्ट है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन ही है। तो यहाँ पे कार्ड आया था 5 ऑफ वैंड का और यहाँ पे आया है 6 ऑफ वैंड। तो मे बी हो सकता है कि इस डिस्कशन की वजह से, यानी कि उनके फ्रेंड के साथ अगर वो कुछ बातें आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उन सब बातों की वजह से उन्हें अब थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, यानी कि उन्हें लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ के आप तक पहुंच गए तो मे बी ऐसी विक्ट्री उन्हें मिल सकती है। यानी कि जैसे ये जीत का झंडा लहरा रहा है ये पर्सन, वैसे ही शायद आपके पर्सन को लगता है कि वो भी इस एनर्जी में पहुंच पाएगा, क्योंकि उसे शायद वो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, यानी कि खुशी की लहर है उनके दिल में और वो खुशी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली आप उनके थॉट पे हावी है, और अगर इस वक्त वो आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनके ख्याल आपसे कनेक्टेड ही है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स। ऑलमोस्ट 3 से भी ज़्यादा 3 कार्ड तो हो ही गए, तो ये कार्ड भी फायर साइन का ही है। यहाँ पे फायर एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड यही बता रहा है कि चांसेस है कि वो रिकन्सिलिएशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, यानी कि एक ऐसा लम्हा वो जीना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो और आप दोनों की पैशन एक दूसरे से इतनी जुड़ी है कि आप दोनों भी उस पैशन को महसूस कर पाए। जैसे यहाँ पे ये कपल है, वो एक दूसरे के साथ इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, वैसे ही शायद आपका पर्सन दिल से ये सोच रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ लम्हा वो जीना चाहते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो मे बी जैसे यहाँ पे ये पर्सन लेट के कुछ सोच रहा है, वैसे ही शायद आपका पर्सन अपने बेड पे रेस्ट लेते हुए कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकता है इस बारे में सोच रहे हैं, यानी कि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो मे बी इनका इस वक्त भी ख्यालों में यही चल रहा है कि उन्हें ये बात कहनी चाहिए या ये बात कहेंगे, नहीं इससे ज़्यादा ये बात कहनी अच्छी है, मतलब कुछ अपने ही अंदर वो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन सभी ख्याल उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, और इसी वजह से वो इस बेड पे ये फ्लावर की एनर्जी भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे भी बैकग्राउंड में काफ़ी सारा ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो इस पर्सन के हार्ट में आपसे जुड़ी कई सारी बातें इस वक्त चल रही है। देखते हैं ओरेकल्स क्या कहते हैं। ब्रेकअप टाइम, तो शायद ये किसी और के साथ भी कुछ रिश्ते का सोच रहे थे मे बी, और उन्हें लगता है कि उस पर्सन के साथ शायद वो आगे नहीं बढ़ सकते, और शायद यही एनर्जी है कि जिन वजह से वो
आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि कई बार कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको देखते हुए भी कुछ लोग किसी से जुड़ जाते हैं, या फिर एक लाइफ में आगे बढ़ने का अच्छा चांस है ये सोच के भी किसी के साथ रिश्ते में कुछ स्टेप्स ले लेते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब प्यार महसूस नहीं होता तो ये वर्ड आता है उस रिश्ते में, और शायद ऐसी किसी रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन मे भी इस वक्त सोच रहा है। आपसे रिलेटेड तो ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि सभी कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये पर्सन मुस्कुरा रहा है, यहाँ पे भी ये रिलैक्स है, यहाँ पे वो इमेजिनेशन में है, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, और ये भी सॉर्ड को लेके आगे बढ़ने का ही है। तो मे बी उन्हें शायद कहीं से सलाह भी मिली होगी कि अगर तू रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता तो ब्रेकअप कर ले, और शायद हो सकता है कि इस वर्ड को सुन के वो थोड़े से होश में आ गए, और उसी वजह से मे बी उन्हें रियलाइज़ हुआ होगा कि वो सच्चे दिल से अगर कुछ चाहते हैं तो वो है ये बात। तो कई बार हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो हमारी आंखें खोलने के लिए कुछ ऐसे हमें जैसे पिन से कुछ करना, ऐसे ही कई बार होता है कि कुछ पर्सन्स हमें कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं जिसकी वजह से हमें पल भर के लिए तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन वो सुई की तरह चुभने वाली बातों के बारे में हम सोचते ज़रूर है। और शायद आपके पर्सन को भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिला हो सकता है जिसकी वजह से वो आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। गेटिंग इल्यूजन्स, इसका मतलब आपके बारे में उन्हें सपने तो आ रहे हैं और वो डे ड्रीमिंग भी शायद कर रहे हैं, यानी कि बेड पे रेस्ट लेते हुए भी उन्हें अपने ख्यालों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होना पड़ रहा है इस वक्त शायद आपसे, और ऐसे ही शायद ख्यालों में वो काफ़ी ज़्यादा आपसे मिल रहे हैं। इट्स माय नेचर। तो मे बी ये पर्सन सोच रहा है कि अब तक आप दोनों के बारे में रिश्ते को लेके जो कुछ भी हुआ ये शायद और भी ज़्यादा आगे के लेवल तक जा सकता था, लेकिन ये पर्सन का जो नेचर है वो शायद उसके आड़े थोड़ा सा आ गया, और ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि उसका नेचर सच में कैसा है और आपने किस तरह से उस नेचर को हैंडल किया है। मूडी, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा मूडी भी फील कर रहा है। मतलब अगर उसके फ्रेंड उसे चिढ़ा रहे हैं और आपके बारे में भी पैशनेटली सोच रहा है तो ये मूडीपन उनके दिमाग पे हावी है। अमेजिंग विंक, तो विंक हम कब देते हैं? जब खुश होते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपसे जुड़ी कुछ बातों को सोच के उन्हें अपने आप विंक करने का मन हो रहा है, और आपके साथ जो उनका एक अमेजिंग कनेक्शन है वो इस विंक से कितनी हद तक जुड़ा हुआ है इसके बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं। मतलब ऑटोमेटिकली शायद वो विंक कर रहे हैं उस कनेक्शन के बारे में सोच के। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज योर हग्स, किसेस एंड वार्म एम्ब्रेस ब्रिंग मी सो मच कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस टू मी। मतलब अगर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है तो इसके दिमाग में हग्स एंड किसेस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप जिस तरह से उनसे जुड़े हैं उन सब बातों के बारे में सोच के इस पर्सन को कंफर्ट और हैप्पीनेस भी महसूस हो रहा है, और उसे रियलाइज़ हो रहा है कि यही वजह है कि हग्स एंड किसेस तो मिल ही रहे हैं, लेकिन जो प्यार और कंफर्ट और साथ ही साथ जो खुशी वो अपने दिल के अंदर महसूस कर रही है, यही है सच्चा प्यार। तो ये सब रियलाइजेशन शायद आपके पर्सन का इस वक्त हो रहा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, गुड डिसीजंस, यानी कि आपका पर्सन हो सकता है कि कुछ गुड डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहा है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो मे बी ये पर्सन
थोड़ा सा दुविधा में फंसा हुआ है, यानी कि सॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को, मतलब उन्हें बात करनी है, लेकिन कौन सी बात करनी है, पहले शुरुआत क्या होगी, ये बात कहूँगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ऐसे ही शायद वो काफ़ी कुछ बातों के बारे में सोच रहे हैं, जो बातें वो उनसे करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो सही में कुछ गुड डिसीजंस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है 7 ऑफ व्हील्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो जैसे ये पर्सन है वो कुछ सोच रहा है, जैसे अगर मान लीजिए कि इसने ये सब बीच के जैसे कुछ डाला है जो कि व्हील्स की तरह दिख रहे हैं, मतलब अगर ये अभी रेडी होना है और उसके बाद इसका जो बेनिफिट है वो इस पर्सन को मिलने वाला है, तो ये पर्सन फ़िलहाल वेटिंग की एनर्जी में है, यानी कि उसको पता है कि जब सही तरीके से कम्युनिकेशन होगा तो उसके बाद आप भी शायद कुछ सोचेंगी, समझेंगी या फिर कुछ दोनों मिलके डिस्कस करेंगे और तब जाके, यानी कि थोड़े वक्त के बाद उन्हें रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये थोड़ा अवेटिंग का कार्ड होता है, यानी कि वो इंसान शायद थोड़ी राह भी देख रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो मे बी इन पास्ट ऐसी कुछ बातें आप दोनों में हुई हैं जिसकी वजह से, जैसे यहाँ पे ये लेडी है कि ये काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है, वैसे ही शायद कुछ बातों को लेके मे बी आपका पर्सन थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा है। कुछ पेनफुल बातें अगर हुई है तो वो उन्हें शायद याद आ रही हैं, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या कहूँ। इस कार्ड को तो देख के यही लग रहा है कि वो थोड़ी सी सैड एनर्जी में है, और जैसे यहाँ पे कुछ तूफ़ान जैसा दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा सा तूफ़ान ही लग रहा है कार्ड में। तो कम्युनिकेशन को लेके उन्हें काफ़ी कुछ तूफ़ान जैसा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से उनके माइंड को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है शायद कि आपसे एग्जैक्टली क्या कहे। मे बी स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचने पे दिमाग बहुत भारी हो जाता है और कुछ सूझता नहीं है, तो शायद ऐसी हालत हो सकती है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड यही बता रहा है कि जैसे इस कार्ड में दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से शायद उस पर्सन को कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो ये कार्ड वही बताता है कि वो पर्सन थोड़ा राह देख रहा है, यानी कि इस कार्ड को अगर हम ले कि थोड़ा अवेटिंग का कार्ड ये होता है, तो ऐसे ही इस पर्सन को लगता है कि ये बादल हट जाएंगे और एक क्लियर पिक्चर उनके सामने आ जाएगी। तो मे भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सोचने की वजह से अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि बहुत कुछ सोच लिया मैंने, जब सही वक्त होगा तो बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी और मुझे आगे की तरफ बढ़ने का एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इस पर्सन को उम्मीद ज़रूर है और वो चाहता भी है आपकी तरफ बढ़ना। और सॉर्ट्स यानी कि कम्युनिकेशन, तो ये आपसे कम्युनिकेशन करना ही चाहता है, साथ ही साथ उसको पता है कि वो बातें किस तरह से करनी चाहिए या उन बातों का रिज़ल्ट क्या होगा, ये भी समय आने पे सब हो जाएगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ व्हील्स, तो ये पेज की एनर्जी अगर आया है तो ये अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो थोड़ी सी चाइल्डिश या इमैच्योर एनर्जी भी है, मतलब पल भर में अगर उन्हें लगता है कि नहीं अभी रिज़ल्ट मिलने चाहिए, मतलब अगर वो इस वक्त स्टक फील कर रहे हैं तो राइट नाउ मुझे क्लैरिटी मिलनी ही चाहिए, ऐसी शायद थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी में भी है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी समझ रहे हैं कि वक्त देना पड़ेगा बातों को सही करने में, फिर चाहे ये कितना भी जल्दी क्यों ना चाहे। लेकिन ये सब जैसे इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं होता कि कब हमें गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, वैसे ही ये सब जो उन्होंने शायद सोच के रखा है वो भी इन रियलिटी कब बातें सामने आएंगी ये तो ऊपर वाला ही शायद डिसाइड करेगा। लेकिन वक्त की बात है, ये बात शायद अब उन्हें समझ में आ रही है और शायद उसी वक्त को लेके कुछ सोच रहे हैं।
अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो कुछ बातों को लेके सोच रहे हैं, यानी कि वक्त के ऊपर कुछ डिसीजंस छोड़ने पड़ेंगे। यही हो रहा है शायद उनके साथ। वो अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मनी इन माइंड, तो पेंटिकल्स का कार्ड तो आया ही है, जो रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, घर को, जॉब को, पैसों को। तो थोड़ा पैसों से रिलेटेड भी कुछ सोच रहे हैं शायद, मे बी। ये सब पैसा एक्सेट्रा ये वो सोचते ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पे इमोशनली आपसे शायद कनेक्ट होते हैं रात को। इस वजह से इस तरह की शायद 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे देखने मिली। यानी कि ये सब बातें, अगर पैसों से रिलेटेड भी बातें उनके माइंड में चल रही हैं और साथ ही साथ वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, तो काफ़ी कुछ चल रहा है माइंड में। तो ये पर्सन ऐसे ही फील करेगा ना, जैसे सर दुख रहा है। एक वक्त पे अगर कई सारी बातें दिमाग में सोचने को बैठेंगे हम, तो एक का दूसरे से कनेक्शन तो मिलने वाला नहीं है। और यही हो रहा है शायद आपके पर्सन के साथ। व्हाट यू मिस, तो शायद उन्हें लगता है कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो वो मिस कर रहे हैं। और वो क्या हो सकता है, इस बात के बारे में भी शायद वो फोकस कर रहे हैं। यानी कि अगर वो आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो उन्हें ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या वो आप है, या फिर पैसों को उन्होंने कुछ सोच के कुछ प्लानिंग की थी कि मुझे एग्जैक्टली इतना कमाना है, तो क्या उन बातों को उन्होंने कुछ मिस किया है। तो एग्जैक्टली क्या है जिसे वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यानी कि कुछ गोल अचीव करना था, वो नहीं हो पाया, या फिर आपसे काफ़ी वक्त से बात नहीं हो रही, इसलिए आप वो मिस कर रहे हैं। तो ऐसा वो खुद के इमोशंस को समझने में लगे हैं। होल्ड माई हैंड, तो शायद अभी इस वक्त उन्हें लग रहा है कि उनको ऐसे किसी की ज़रूरत है जो उनका हाथ पकड़ के उन्हें दिलासा दे सके कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शायद यही बात उन्हें आपसे कनेक्ट कर रही है कि अगर आप उनके सामने होते या होती, तो आप ज़रूर उनका हाथ होल्ड करते। एंगेजिंग, तो कहीं ना कहीं वो आप में ज़्यादा खोए खुद को पा रहे हैं, यानी कि खोते ही जा रहे हैं आपके ख्यालों में, खुद को एंगेज होता हुआ पा रहे हैं, यानी कि गुम हो रहे हैं आपके बारे में सोच के। और यही बातें हैं जो सोच सोच के उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज I can always talk to you about anything. I do not have to worry about your reaction and if you will judge what I have to say. इसका मतलब यही है कि उन्हें सबसे ज़्यादा रिलैक्स तब फील होता है जब वो आपके साथ होते हैं। यानी कि आपसे पल भर भी अगर वो बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो अपने दिल की सारी बात आपसे ईज़िली कह पाते हैं। मतलब कोई भी बात हो, एनीथिंग, यानी कि कोई भी जिनसे आपका कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन उन्हें ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे और उसके बारे में आप उनके लिए क्या जजमेंट पास आउट करेंगे, ये भी वो सोचते नहीं है। मतलब उन्हें पता है कि वो आपसे अपने दिल की सारी बातें आसानी से कह पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये फ़िक्र नहीं रहती कि उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या होगा। तो इतना अगर ये पर्सन आपके साथ कंफर्ट जोन फील करता है कि उसे क्लैरिटी मिल जाती है सभी बातों को लेके, और फिर भी अगर ये पर्सन राइट नाउ आपसे बात नहीं कर रहा है, यानी कि नो कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियस है ना कि ये पर्सन इतना स्टक फील कर रहा है कि दिमाग उसका जैसे सिर दर्द हो रहा होगा, या फिर उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। पता तो है कि किसी से बात करके, यानी कि आपसे बात करके इतना रिलैक्स फील कर पाएंगे या फिर इतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा, फिर भी अगर सोचने में ही इंसान वक्त लग रहा है, तो फिर ऊपर वाला ही उसको सही राह बताए।
एनीवेज ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।